अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हमने सबक नंबर 11 का आगाज़ किया था और उसमें हमने पढ़ाई की थी और अल्फाज हद कशीद किए थे और अल्फाज मायने किए थे। आज हम इसी सबक के जो बाकी हिस्से हैं यानी सवालात हैं उसकी जो मश्क है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है। जैसे देखिए अल्फाज मैंने हम निकाल लिए थे, ये आपके सामने है। देश आन, आँखों का तारा, दुनिया में धूम मचाना, और मुझे लगता है आपको मायने आ भी गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आपने क्या समझा। सवाल नंबर 2 है, नज़्म के मुताबिक खाली जगह पुर करें। तो सबसे पहले है, हमें अपने डैश से बहुत प्यार है। हमें अपने देश से बहुत प्यार है। इस देश पर हमारी जान भी डैश है। इस देश पर हमारी जान भी कुर्बान है, फ़िदा है। फ़िदा का मतलब होता है कुर्बान होना। इस मुल्क की वजह से दुनिया में हमारी डैश है। दुनिया में हमारी आन है, इज़्ज़त है। हम सारी दुनिया को बता देंगे कि डैश हमारा देश है, कि पाकिस्तान हमारा देश है। पाकिस्तान में हम डैश हैं, पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3, मिसाल के मुताबिक मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें। देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आँखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। तो इसको मिला लेंगे हम। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी। तो इसको मिला लेंगे। आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। इसके बाद है सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, देश हमारा में किस मुल्क का जिक्र है? इसका जवाब होगा देश हमारा। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप सवाल के ही अल्फाज इस्तेमाल करें, उससे एक तरतीब आ जाती है। तो देश हमारा में पाकिस्तान का जिक्र है। आगे लगाएंगे हतमा। सवाल नंबर 2 है, हमें किस बात पर खुश होना चाहिए? इसका जवाब है हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम आराम और आज़ादी से अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, अपने देश की शान बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा कि अपने देश की शान बढ़ाने के लिए हम अपने मुल्क में
इस्लाम की रोशनी में आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें। ठीक हो गया। जवाब इसका यूँ होगा कि अपने देश की शान बढ़ाने के लिए हम अपने मुल्क में इस्लाम की रोशनी में आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें। यानी हमने अपना वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया था ना, तो इसलिए हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आगे है मिलकर करें बात। सवाल नंबर 5 है किसी और मिली नगमे का कम से कम एक शेर सारी जमात को सुनाएं। तो कोई भी आप जो मिली नगमे हैं उनमें से आप किसी को जमात में आप सुना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको सुनाती हूँ। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जुग जुग जीवे। अगला जो सवाल है लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6 है पहेलियाँ बूझिए। मतलब आपने पहेली बूझनी है और बताना है ये कौन है, ये क्या नाम आपको या क्या चीज़ आपको समझ आती है। ठीक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। जैसे नंबर 1 है सुबह को ये मशरिक़ से आए, जिधर को जाए सबको जगाए। मशरिक़ से सुबह के वक्त भी, और जिधर भी जाए सबको जगाए। तो कौन है वो? सूरज। सूरज ही मशरिक़ से निकलता है, और जब वो सुबह के वक्त निकलता है और जिधर भी जाता है रोशनी फैला देता है और सब उठते हैं और अपने काम को लग जाते हैं। नंबर 2, मंजिल पर पहुंचाए वो, छुक छुक करती जाए वो। जब भी आपने सफ़र करना होता है, अपनी कहीं जाना होता है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? गाड़ी का, कार का, लेकिन यहाँ पे तो चुक चुक का इस्तेमाल मतलब बता रहे हैं कि आवाज़ उसकी चुक चुक होती है। तो फिर आपको किसकी समझ आई? रेलगाड़ी की। शाबाश। अगला है टप टप करके रोती जाए, जलकर छोटी होती जाए। टप टप करके रोती जाए यानी उसकी जो है बूंदों की तरह या फिर रोने की तरह आंसू जैसे निकलते हैं, वो इस तरह बता रहे हैं। तो जल कर छोटी होती जाए यानी जब 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 वो जलती है तो छोटी होती जाती है। तो आपको क्या समझ आई? और वो रोशनी भी करती है जी, मोमबत्ती। ठीक है। अगला है सवाल नंबर 7, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज लिखकर अशार मुकम्मल करें। जैसे ये बहुत ही मज़े की है, देखें ज़रा। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। समझ में नहीं ना आई तो समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। आपी भी पकाती हैं हलवा, फिर भी वो क्यों हलवाई नहीं। तो ये अल्फाज दिए गए थे, आपने उसको देख के जो है वहाँ पे करने थे। और कितने मज़े की है ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर भी वो क्यों हलवाई नहीं। अहमद हातिब सिद्दीकी ने ये लिखी है। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल बहुत ही मज़े का है। देखें, कवायद सीखें। सवाल नंबर 8 है दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और तस्वीर में नज़र आने वाली कोई सी 3 चीज़ों के नाम नीचे दिए गए खानों में लिखें। अब ये देखें, आपको चीज़ें बहुत सी नज़र आ रही होंगी। कितनी प्यारी तस्वीर है। सबसे पहले देखें कितनी प्यारी सफाई है, परिंदे हैं, झूला है
उसके अलावा बच्ची झूला झूल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। बाद आप देखें कि एक जो लड़का है वो एक बेंच पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में किताब भी है। ठीक है, तो देखें कितना प्यारा मंज़र दिखाया गया है। तो इसी मंज़र को आपने देखते हुए जो है वो आगे काम करना है। जैसा कि पिछली तस्वीर में आपने देखा था कि वहाँ पर एक झूला भी था, एक दरख्त था और एक लाइट भी लगी हुई थी। ठीक है, ये तो चीज़ों के नाम हो गए। अब उन्होंने पूछा वह सवाल नंबर 9, ऊपर दी गई तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई से 3 काम लिखें। तो सबसे पहले आपने देखा था कि सबसे पहले उन्होंने देखा होगा कि बच्चे जो है वो दौड़ रहे थे। तो बच्चे दौड़ रहे थे या हैं भी। जैसे देख लें नंबर 1 पे आ जाता है कि बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, थे का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा हमने देखा था लड़का बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, और लड़की झूला झूल रही है। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है ना आपका ये मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल है पढ़ें। सवाल नंबर 10 है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज़ वादियाँ हैं, चश्मे, नदियाँ और दरिया हैं। पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। पाकिस्तान हम सब का है, हमें मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है। तो इस तरह ये इसकी पढ़ाई हो गई और आपने पाकिस्तान के बारे में जाना कि पाकिस्तान किस तरह का है और इसमें पहाड़ भी हैं, चश्मे भी हैं, नदियां हैं, दरिया हैं, मुसलमान भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं। गैर मुस्लिम जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। ठीक है, और वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। ठीक है, कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 11 है, सुने और लिखें। ठीक है, आपने सुनना है और लिखना है। जैसे मैं लिखती हूँ, मेरे घर के पास एक बाग है। देखिए मैंने सुना है और उसको फिर लिखा है। ठीक है, मैं हर सुबह बाग में जाता हूँ। ठीक, बाग के परिंदे अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह ताला की हम्द गाते हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी बाग में उड़ती फिरती हैं। रंग बिरंगी
तितलियां भी बाग में उड़ती फिरती हैं। वेरी गुड। जब कभी बारिश होती है तो सभी पौधे धुल जाते हैं। जब कभी बारिश होती है तो सभी पौधे धुल जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपने कर लेना है। ठीक है, जब आपकी टीचर बोल रही होंगी तो आपने उसको साथ साथ लिखते जाना है। जैसे मैं आपको एक दफ़ा दोहरा देती हूँ। मेरे घर के पास एक बाग है, मैं हर सुबह बाग में जाता हूँ। बाग के परिंदे अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह ताला की हम्द गाते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ भी बाग में उड़ती फिरती हैं। जब कभी बारिश होती है तो सभी पौधे धुल जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप अपनी टीचर को कह सकते हैं कि एक जहाँ से आपको समझ नहीं आती वहाँ से आपको दोहरा दें। ठीक है, ताकि आप जहाँ अगर अटक गए हैं या रह गया आपका कोई लफ्ज़ लिखना तो आप उसको आसानी के साथ लिख सकें। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, आओ करें काम। सवाल नंबर 12 है, सफ़ेद और सब्ज़ रंगों की मदद से पाकिस्तान का झंडा बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक सब्ज़ और सफ़ेद रंग का झंडा बनाना है। आपको पता है सब्ज़ रंग किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। और सफ़ेद रंग, जैसे मेरे पास अभी एक झंडा है, देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें, ये सफ़ेद और ये सब्ज़। ठीक है, और सब्ज़ रंग मुसलमानों को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग जो हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम है उसकी नुमाइंदगी करता है। ठीक है, और ये जो चाँद है ना वो हमारे मुल्क की तरक्की को ज़ाहिर करता है। और ये जो सितारा है ना वो हमारे इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, कौन कौन से हैं? जैसे तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इनको ज़ाहिर करता है। ठीक है, और आपने भी अपनी किताब पर एक खूबसूरत सा झंडा बनाना है और उसमें आपने रंग भी भरने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह हमारा जो सबक है वो मुकम्मल हो गया है। इसकी मश्क भी आज हमने कर ली है। ठीक है, और जिसका अनुमान है जी देश हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बारे में हमने आज जाना है और उसके बारे में हमने देखा है कि पाकिस्तान हमारा बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।